स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक बाई टीसी सैनी में। आज है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया है। इसे राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है और यह 30 मार्च को मनाया गया है। इस बार यह इसका 73वां स्थापना दिवस था। अब यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण करके इसे अलग राज्य बनाया गया था। अब ये राजस्थान का है तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। मैंने हाल ही में आपको एक और राज्य का स्थापना दिवस बताया था, तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस बनाया गया था। अब देखते हैं मार्च महीने के और भी इम्पोर्टेंट डे। विश्व रंगमंच दिवस, जिसे वर्ल्ड थिएटर डे भी कहा जाता है, 27 मार्च को बनाया गया। अर्थ आवर डे 2022 26 मार्च को बनाया गया। नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे वर्ल्ड टीबी डे भी कहा जाता है, 24 मार्च को मनाया गया। असम राइफल का 187वां स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया गया। शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। CRPF का 83वां स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 18 मार्च को मनाया गया। वैश्विक पुण्य चक्रण दिवस, जिसे वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे भी कहा जाता है, 18 मार्च को मनाया गया। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसे पाई दिवस भी कहा जाता है, 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया गया। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। CISF दिवस 2022 6 मार्च को मनाया गया। इस दिन CISF का 53वां स्थापना दिवस था और यह 6 मार्च को मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो हाल ही में ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7.2% लगाया है। पहले यह 8.5% का अनुमान था, लेकिन इसे अब घटाकर 7.2% कर दिया है। अब देखते हैं वर्तमान में और भी रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स को। तो अनटैक्ड ये एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है और इसने 2022 के लिए भारत की GDP दर 4.6% बताई। और OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 8.1% बताई। फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए विकास दर 8.5% बताई। क्रिसिल ने 2022-23 के लिए 7.8% बताई। और हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में 2023 के लिए 8.5% बताई। NSO के द्वारा 2021-22 में 8.9% बताई। मॉर्गन स्टैनली 2022-23 के लिए 8.1% और मूडीज ने 2022-23 में 9.1% रहने का अनुमान लगाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे प्रीमियर हैंडबॉल लीग कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग कमिश्नर के रूप में राजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं राजीव खन्ना और इन्हीं को प्रीमियर हैंडबॉल लीग कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है और दिल्ली के पूर्वी भाग में इसका गठन किया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से वेस्ट टू वेल्थ मिशन की यह एक परियोजना है और इस परियोजना में कचरे की ढुलाई में कमी आएगी और साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक समाधान प्रदान किया जाएगा। अब यह दिल्ली में किया गया है। तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ।
दिल्ली सरकार द्वारा 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने का आदेश दिया गया। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को दिल्ली में मंजूरी दी गई। और हाल ही में IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई। रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली को घोषित किया गया। साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 दिल्ली में आयोजित हुआ। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी। और शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वयं निर्मित यानी सेल्फ मेड अरबपति 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वयं मेड यानी सेल्फ मेड, और इसमें अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। तो शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पे इसमें अमेरिका रहा है, सेकंड पे इस पे चीन रहा है, और थर्ड पे इसमें यूके रहा है, और फोर्थ पे अपना देश भारत, और फिफ्थ पे स्वीडन रहा है। इसमें सबसे अमीर अंडर 14 एज में मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, लेकिन अब फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं और भी पुस्तक। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई बुक है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अबेके के द्वारा लिखी गई बुक है। ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा लिखी गई बुक है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर फ्रॉम 1947 अयाज मेनन की बुक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर सेठी की बुक है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT टैम्पटन इराज उडवाडिया की बुक है। रोड टू 1000 स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप द्वारा लिखी गई बुक है। GR विश्वनाथन शीर्षक रिस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा R कौशिक की बुक है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ गीता पिरामल की बुक है। द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की बुक है। उगलिन ओरबुन MK स्टालिन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और यह उनकी आत्मकथा है। द मिलेनियन योगी दीपम चटर्जी की बुक है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम द गाइड फॉर यूथ एंजेला जोली की बुक है। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड रितु मेनन की बुक है। ब्लेड्स ओवर बॉम्बे उदय भाटिया की बुक है। अरे ऑडियो बुक है जंगल मामा, वो अमिताभ घोष की बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एसोचैम का अध्यक्ष सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं सुमंत सिन्हा, और इन्हीं को एसोचैम का अब अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसोचैम यानी एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, और इसका अध्यक्ष अब सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अब एसोचैम की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों रहने वाले और भी चेयरमैन। ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रंजीत रथ, कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन विनोद राय, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा, चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी, CII कर्नाटक के अध्यक्ष अर्जुन रंगा, CII पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष सुनील चौरड़िया, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जयसा, एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे, और FATF के अध्यक्ष T राजा कुमार। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार को नियुक्त किया गया। किस देश का लुल्लू समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो हाल ही में UAE का लुल्लू समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अब यह समूह है क्या? यह शॉपिंग मॉल, हाइपर मार्केट और रसद केंद्र स्थापित करेगा। अब यह UAE का है। तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और करेंसी क्या है? UAE दिरहम, और वर्तमान में UAE के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जयाद अल जयाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सीमा रेखा को सम्मानित किया गया है। यह
अंतर अंतरमन कंसल्टिंग की एमडी हैं और यह पुरस्कार इनको दुबई में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं और भी वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले पुरस्कारों की। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल को दिया गया। हाल ही में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड बेस्ट मेल का रणवीर सिंह को और बेस्ट फीमेल का कृति सेनन को दिया गया। प्रतिष्ठित बोल्ट चमान पदक दीपक दर को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को दिया गया। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को दिया गया। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार डॉक्टर इलालोद को दिया गया। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को दिया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया। ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैक्वीन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया। प्रिtzker पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरी बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये नेपाल के भारत में बने हैं, तो भारत के नेपाल में कौन है? विनय मोहन कात्रा। अब नेपाल के हैं, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवा। और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। अब देखते हैं नेपाल के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के काठमांडू में और कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। हाल ही में नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जाता है। और एडीबी के द्वारा $60 मिलियन का ऋण नेपाल को दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतुआ द्रम महामेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में मतुआ द्रम महामेला 2022 पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। यह पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुरबाड़ी में आयोजित किया गया है और अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया गया है। अब यह पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण हस्ताक्षर किए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई। गरीब लोगों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए माँ योजना शुरू की गई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, संजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व भी है। जल्दपारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब मेघालय की में किया गया है, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अब यूनेस्को के द्वारा किया गया है, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे एजोले। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के धोलावीरा और रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब लिविंग रूट ब्रिज यह है क्या? यह एक रूट से बना हुआ ब्रिज है जिसका एक बार निर्माण होने के बाद में यह 500 साल तक चलता है और इसे स्थानीय भाषा में जिंगजियांग जिरी कहते हैं। अब देखते हैं मेघालय के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला हाल ही में मेघालय नवा राज्य बना।
और MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी हाल ही में मेघालय सरकार के द्वारा की गई। असम और मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए हाल ही में समझौता किया। मेघालय में बलप्रकम राष्ट्रीय उद्यान है, सिज्जू पक्षी अभ्यारण्य और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में नोक खिलेम अभ्यारण्य है, बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट है और मेघालय की एक पहाड़ी है जो विश्व प्रसिद्ध है, गारो खासी पहाड़ियाँ, यह विश्व प्रसिद्ध हैं। और विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मानिसराम में होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो फेडेक्स के नए CEO राज सुब्रमण्यम को बनाया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं राज सुब्रमण्यम और इन्हीं को फेडेक्स के नया CEO नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं वर्तमान में सक्रिय रहने वाले और भी MD और CEO। TCS बोर्ड के नए MD और CEO राजेश गोपीनाथन, मारुति सुजुकी के CEO हिसांशी टेकुची, ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD रंजीत रथ, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO प्रशांत झावेरी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO राकेश शर्मा, एयर इंडिया का चेयरमैन N चंद्रशेखरन, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO पराग राजा, यशराज फिल्म के नए CEO अक्षय विदानी, जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है मैक्स वेस्टापेन और इन्हीं के द्वारा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता गया है। इसमें मैक्स वेस्टापेन शीर्ष पर है, सेकंड स्थान पर चार्ल्स लेक्लर रहे और थर्ड स्थान पर कार्लोस सेंज जूनियर रहे। अब चार्ल्स लेक्लर के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने हाल ही में आपको बताया था कि चार्ल्स लेक्लर के द्वारा F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में आदिवासी संस्कृति की भावना का एक उत्सव आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में गुजरात के आदिवासी संस्कृति की भावना के एक उत्सव आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है और यह गुजरात में केवड़िया स्थान पर किया गया है। केवड़िया जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। अब गुजरात में किया गया है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं गुजरात के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत की पहली न्यायगढ़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में हाल ही गुजरात शीर्ष पर रहा। और भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ। गुजरात के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला और बालिया गेहूं को GI टैग दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय यहाँ पे पहला हाईकोर्ट आएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में स्थित रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया। सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रोपे गिरनार रोपे गुजरात में स्थित है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया। और WHO के द्वारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाटिक शेर के लिए विश्व फेमस है और गुजरात में मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।